told your friend you're not okay. हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बताऊँगी और ये बताऊँगी कि मैंने व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करी है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कैसे कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि मैं अभी जिस कंडीशन पे हूँ या जिस मैं पोजीशन पे खड़ी हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस करी, वो आज मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए और फुल वॉच करिए मेरा व्लॉग, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी है। और देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं आज का व्लॉग। मेरी लाइफ़ की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। देखा जाए तो मैं यहाँ पे पचमढ़ी में रहती हूँ और आई एम मैरिड। वो तो काफ़ी सारे लोगों को पता है और जो मेरे अननोन पर्सन थे, जो मेरे साथ अभी जो नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं मेरे चैनल पे, उनको भी पता है। उनको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं मैरिड हूँ। देन उसके बाद मैंने व्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट करी है। पहले मैं काफ़ी सारे चैनल्स देखती थी यूट्यूब पे। आई थॉट कि मुझे भी ये स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कंटिन्यूसली मतलब 4-5 महीने तक मैंने व्लॉग्स चैनल देखे, सबके मतलब फिर भी 4-5 व्लॉग चैनल में डेली देखा करती थी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि डेली देखते गई मैं। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी ये चीज़ स्टार्ट करूँ। होता है ना, जब आप किसी के बारे में आप ऐसा देखते हो तो आपको भी लगता है कि हम भी स्टार्ट कर लेते हैं और क्या पता हमारी भी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो मैं डेली ऐसे व्लॉग्स देखती थी। पहले मैं प्रैंक वीडियोस देखती थी। शायद आप में से कोई जानता होगा पारस ठकराल के व्लॉग चैनल। देन उसके जो प्रैंक वीडियोस थे वो भी मैं देखा करती थी। तो वहाँ से मुझे एक दिलचस्पी हो गई, तो मैं कॉन्टीन्यूसली वो व्लॉग्स भी देखती थी और उसके बाद मैं प्रैंक्स भी देखती थी। तो ऐसा कम से कम 6-7 महीने से मैं ये सब वीडियोस देख रही थी। उसके बाद ये हुआ कि अलग अलग जैसे जैसे हम व्लॉग, क्या होता है ना कि जब हम जिस यूट्यूब में ऐसा होता है कि अगर हम जो चीज़ें देखते हैं तो वहाँ की जो कंपनी होती है हमें वही प्रोवाइड करती है कि मतलब आप ये चैनल्स देखो। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो वीडियोस देखना चालू कर दिए, तो मेरे पास में और भी वीडियोस आते गए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आया था विकी कर्मा का। आप में से जो भी कमेंट में अगर उनको जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप विकी कर्मा के व्लॉग्स देखते हो या नहीं देखते हो। तो मैं उनके व्लॉग्स, पहले मेरे पास आया तो मैंने नहीं देखा, सेकंड टाइम आया तो भी मैंने नहीं देखा, 2-3 बार ऐसे मेरे पास आते गए। तो मैंने बोला कि देखते हैं इनके इसमें भी क्या है, ऐसा कुछ न्यू हो सकता है शायद। तो मैंने देखा, तो 1-2 वीडियो मुझे ठीक लगे। फिर एक वीडियो उनका डला हुआ था, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक वीडियो उनका जो डला हुआ था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने उनके वीडियोस देखना कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। तो फिर जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो मुझे उनके वीडियोस अच्छे लगने लगे। फिर ये हुआ कि जब मैं वीडियोस देखती थी तो एक दिलचस्पी हो गई थी कि हाँ, अब तो देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए बट देखना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका चैनल पे एक बहुत अच्छी बात ये लगती है मुझे कि वो पर डे 5 o'clock पे डालते हैं, शाम को। कभी दिन में नहीं आता, कभी सुबह नहीं आता, सिर्फ 5 बजे आता है। तो इतना मतलब कितना भी मैं अपना बिज़ी लाइफ में कितनी भी बिज़ी रहूँ, बट मुझे एक चीज़ ये थी कि 5 बजे डल चुका है व्लॉग, मुझे देखना ही देखना है। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया और मैंने फिर वहाँ से उनके व्लॉग्स को डेली कंटिन्यू किया। भले मुझे अगर ऐसा हो जाता था कभी कभी कि मैं एक दिन ना देख पाऊँ, लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन ज़रूर उनके पूरे व्लॉग्स देखती थी, क्योंकि मुझे उनके व्लॉग्स देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि कितने अच्छी लाइफ वो, मतलब नॉर्मल होने के बावजूद भी, एक हमारे जैसे आम इंसान होने के बावजूद भी कितने अच्छे से मतलब उनकी लाइफ चल रही है। और जितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें उनके व्लॉग्स में बताई है, जो कि मैं अभी तक वीडियो देखी नहीं है उनके इतने सारे। तो फिर मैं उनके व्लॉग्स देखते रही। फिर एक दिन ऐसी बात हुई जहाँ मैं पार्लर में जॉब करती हूँ, मेरी भाभी, उनका नाम मनीषा साहू है। तो मैंने उनसे ऐसी बात की। हम लोगों के बीच में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बात छुपी है, वो अपना मुझसे शेयर करती हैं, मैं भी उनसे उतना ही शेयर करती हूँ जितना वो मेरे साथ अटैच है, मैं भी उनके साथ उतना ही अटैच हूँ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि भाभी मुझे भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। उन्होंने मुझसे ये कहा
अरे तू कहाँ लगी है, ये सब करके तुझे क्या मिलेगा। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी लाइफ़ की मतलब हम अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें। अगर आपको अपने ऑडियंस से अगर प्यार मिल रहा है तो आप चैनल पे ग्रो करोगे और फिर धीरे धीरे मेहनत तो लगेगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। अब मैं कोचिंग्स भी लेती थी ऐसी, मतलब वैसे तो मैं यहाँ पे 1.5 साल से मेरा जॉब चल ही रहा है, वो भी आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया है। अभी शायद कोई नए जो मेरे साथ ऐड हो चुके हैं उनको शायद नहीं पता हो, लेकिन 1.5 साल पहले मैं जब कोचिंग्स लेती थी तो मेरे पास एक 7,500 का फ़ोन था, जो भी वो मैंने पढ़ाई के चक्कर में ही लिया था कि मैं बच्चों को कोचिंग्स कैसे दूँगी। तो फिर मैंने कोचिंग्स लेते टाइम पे मैंने फ़ोन परचेज़ किया जो कि 7,500 का था। उस टाइम पे इनकम वगैरह भी इतनी नहीं हो पाती थी, तो जैसे तैसे करके फ़ोन ले लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि कोचिंग्स पढ़ाने लग गई। जब से फिर व्लॉग देखना स्टार्ट किया तो ऐसे ही 4-5 महीने से कंटिन्यूसली सर्च चल रहा था, उस चीज़ पे सर्च चल रहा था। तो एक दिन मन में ये बात आई कि अब चाहे जो हो जाए व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए करना है, मतलब करना है, चाहे उसमें सक्सेस हो या ना हो, लेकिन हम करेंगे अपनी तरफ से, एक बार कोशिश करेंगे, देखते हैं। अगर ईश्वर ने साथ दिया और किस्मत में अगर लिखा है तो हम ज़रूर उसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते मैंने व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उनसे बोला भी कि नहीं मुझे करना है। तो व्लॉगिंग इसमें भी ऐसी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं आपको रियली बताऊँ, क्योंकि उसमें भी दिक्कत ये आई थी कि अगर हमें व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो थोड़ा मतलब फ़ोन भी क्वालिटी भी मैटर करती है, जो कि मेरे फ़ोन में उतनी क्वालिटी मतलब क्वालिटी थी ही नहीं। देन उसके बाद में नो स्टोरेज, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करूँ, फ़ोन लेना पड़ेगा। फ़ोन लेने के लिए तब पैसे नहीं थे। तो भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं अपन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें दे दूँगी, जब तुम्हारे पास आएंगे तब तुम दे देना, वरना तुम्हारे यहाँ जॉब तो चल ही रही है तो तुम वहाँ से मतलब अपन वो देख लेंगे बात का। अभी तुम्हें फ़ोन चाहिए तुम फ़ोन ले लो। तो अब ये बात मैंने अपने घर में बताई नहीं किसी को भी, मतलब ससुराल में किसी को भी नहीं बताया मैंने। फिर वहाँ से हमने एक दिन, मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, मतलब पचमढ़ी के बाहर। तो मैंने तो उस दिन तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे फ़ोन लेना ही लेना है। अब वो गए और मैंने उनसे सडनली बोला कि चलो आप गए हो तो देख लेना, अगर आपको उस टाइम मतलब अच्छा मिल जाता है तो आप ले लेना, अदरवाइज़ इट्स ओके। तो वो वहाँ गए, शॉप पे देखा उन्होंने, तो बोले कि इतने इतने का पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो दिलवा रहे हैं हम उन्हीं से ही फिर क्यों ना पूछ ले। तो भाभी से जैसे मैंने बात करी तो भाभी ने कहा कि ठीक है, उसकी पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें जो चीज़ें चाहिए थी उस फ़ोन में वो सब अवेलेबल है। तो मैंने कहा हाँ उसमें सब कुछ मिल रहा है जो मुझे व्लॉगिंग के लिए चाहिए है ना स्टार्टिंग में। तो फिर ये हुआ कि भाभी ने तुरंत मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो मैंने उनको ट्रांसफ़र करके मैंने फ़ोन मंगवा लिया। अब फ़ोन आ गया, अब उसके बाद आईडी कैसे बनाए, फ़ोन तो ले लिया, आईडी कैसे बनाए, स्टार्ट कैसे करें। लोग भी अब यहाँ पे थोड़ा क्या है ना, टाउन टाइप का है, तो उसमें ये होता है कि लोग भी सोचते हैं कि यार ये क्या कर रही है इनके यहाँ की बहू, कैसे मतलब थोड़ा होता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कुछ इस तरीके से। मैंने किसी को माइंड नहीं किया, जिसको जो सोचना है सोचे, वो उनकी थिंकिंग, मैं उनकी थिंकिंग बदल नहीं सकती। मुझे जो करना है मैं तो वो करूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही थी। तो फिर ये हुआ कि भाभी ने फ़ोन वगैरह दिलवा दिया। उसके बाद हमने मतलब व्लॉगिंग तब भी स्टार्ट नहीं की। उसके बाद अब प्रोसेस आई कि यूट्यूब की, मतलब अगर व्लॉगिंग करनी है, अगर यूट्यूब में कोई भी चैनल चाहिए हो तो उसके लिए आपको पहले आईडी बनानी पड़ती है। मैंने बहुत सारे सर्च करे, लेकिन मुझसे आईडी नहीं बन रही थी। मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी, पर मुझसे बिल्कुल भी आईडी नहीं बनी। तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब पैसे तो थे नहीं, तो मतलब घर की भी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। तो फिर अब थोड़े बहुत तो मैंने कि अपने हस्बैंड से ले लिए कि चलो मुझे आईडी बनवानी है। तो आईडी के लिए मैं 1 हफ़्ता परेशान रही। डेली जाती थी, मतलब अपना यहाँ से पार्लर से काम ख़त्म करके डेली जाती थी। रात में 10 साढ़े 10 तो मैक्सिमम बज ही जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिस भैया के यहाँ पे मेरा मतलब जो काम कर रहे थे वो आईडी का, तो वो बहुत लंबा, मतलब उनका इतना बिज़नेस चलता है कि वो टाइम ही नहीं दे पाते। तो 1 वीक मुझे वहाँ लग गया आईडी बनाने में। 1 वीक लगने के बाद में जैसे जैसे आईडी बनी, फिर उसके बाद दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम चल ही रही थी स्टार्टिंग में आईडीज़ बनाने के
टाइम पे। तो फिर आईडी जैसे जैसे बन गई, वीडियो भी बन गया। अब वीडियो बन गया तो भाई अब मुझे तो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था। तो मैंने भी सोचा कि यार अब ये फ़र्स्ट टाइम है तो मैं एडिटिंग वगैरह मुझे इस बारे में आता नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि आईडीज़ बनाने के टाइम पे तो आईडी बन गई। फिर उसके बाद जब एडिटिंग की टाइम आई तो एडिटिंग के टाइम पे भाई कौन करे, पर उस टाइम पे किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो ये थी कि जब मैं आईडी बनाने गई थी अपनी शॉप पे, तो वहाँ ही एक सामने एक भैया बैठे हुए थे। तो उनसे जस्ट वो भैया ने बोला कि एडिटिंग के लिए चाहिए तो तुम्हें ये बंदा मिल जाएगा। मैंने उनसे बात करी, किस्मत बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ही खुद उस लड़के को मेरे लिए भेजा है कि वो वहाँ आएगी और तुम्हारा वहाँ पे काम बन जाएगा, ऐसा कुछ लगा मुझे। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने भैया ने भी बोल दिया कि ठीक है मैं आईडी बना दूँगा आपकी। फिर मैंने 2 वीडियोस तो बनाए थे जो आप शायद देख भी चुके होंगे अभी। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके मेरा सनसेट पॉइंट का राजन गिरी का ज़रूर देखिएगा। उन्होंने 2 वीडियोस एडिटिंग किए मेरे। फिर अब वो चले गए बाहर, इंदौर चले गए वो पढ़ने के लिए। तो मैं अपने काम के लिए किसी और को फ़ोर्स तो कर नहीं सकती थी कि नहीं भाई तुम मेरा काम करो, नहीं भाई तुम मेरा काम करो, क्योंकि उस बंदे की भी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ़ थी। तो मैं उसको फ़ोर्स भी नहीं कर सकती थी और मैं उसको कोई चार्जेस भी दे नहीं रही थी कि जो वो मेरे लिए काम कर सके। उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपने जो घर में जो मेरा देवर है उसको बोला। तो 2 दिन उसने एडिटिंग करी। उसका थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब है वो, मतलब उसको ऐसा हुआ है कि पता नहीं वो बहुत टाइम से निकला नहीं है घर के बाहर। वो मैं आपको सब बात के वीडियो में बताऊँगी। अभी इस टॉपिक पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे। ये हुआ कि उसको मैंने एडिटिंग के लिए बोला तो उसने बोला कि हाँ मैं कर दूँगा। 2 दिन उसने किया, उसके बाद में फिर उसका शायद मन नहीं हुआ होगा, तो उसने मुझसे मतलब इनडायरेक्टली ही मना किया। डायरेक्ट तो नहीं बोलता है वो, बट इनडायरेक्टली उसने मुझसे मना कर दिया कि मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा। तो मैं समझ गई, तो मैंने भी उसको फ़ोर्स नहीं किया। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे तो सीखना है, क्योंकि मुझे अगर काम करना है तो मुझे तो सीखना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। ये जो आवाज़ हो रही है इसको आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी छत पे बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, तो इसलिए सॉरी। एंड देन उसके बाद में मुझे तो सीखना था। तो फिर मैंने ये किया कि जिस बंदे ने उसका नाम क्षितिज है, तो उसने जो मेरी जो 2 वीडियो मैंने एडिट किए थे, तो उसने फिर मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। उसने मुझे लिंक सेंड करी, फिर वो मैंने वीडियोस देखे और भी यूट्यूब्स पे मैंने कई सारे वीडियोस देखे जो कि इस एडिटिंग से रिलेटेड थे। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यार करना तो है, चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे आने वाले दिनों में कभी भी करो, लेकिन करना तो है। अब करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कोई लाइफ में कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने वीडियोस देखे और मैंने कल ही की बात है, मैंने कल वीडियो ट्राई भी किया एडिट करना कैसे करते हैं। मुझसे जैसा भी बना, गलतियाँ सबसे होती हैं, जैसा भी बना शायद आपको पसंद आया हो, नहीं आया हो, आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मुझसे अच्छे से वीडियो एडिटिंग हो जाए और मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी। बाद में ये हुआ कि मैंने कोशिश करी और मुझसे मैक्सिमम मुझे 20 मिनट लगा। मतलब मुझे तो ABCD उसकी तो कुछ भी नहीं आती थी, उसके बावजूद भी मुझे सिर्फ 20 मिनट्स लगे एडिटिंग करने में। तो आई वॉज सो ग्लैड कि वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मतलब हम इसको बोल रहे थे कि यार हमारे लिए काम कर दो, हमारे लिए काम कर दो, बट आज तो हमसे ही हो गया। क्यों ना हम और अच्छे से मतलब और वीडियोस देखेंगे या हम किसी से और से सीखते हैं ये चीज़, तो हमें तो आ जाएगी। देन उसके बाद ये हुआ कि अब डेली वीडियोस आते थे, कभी कभी वीडियोस इसलिए भी नहीं आए क्योंकि एडिटिंग करने वाला कोई नहीं था, मुझे आती नहीं थी, तो इसलिए वीडियो डल नहीं पाया। कुछ नेटवर्क इशू भी होता है, क्योंकि पचमढ़ी में अगर हल्की सी बारिश भी हो रही है ना तो भी नेटवर्क चले जाता है। चाहे वो वैसे तो यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा नहीं है, एयरटेल चलता है, जियो चलता है, उसके अलावा जियो का बहुत मैक्सिमम मिलता है। मतलब अगर आप मेन रोड पे या कहीं बाहर खुले जगह में हो तो ही चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलता। आइडिया भी बहुत कम चलता है, एयरटेल चलता है। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि प्रॉपर मतलब अगर एडिटिंग के लिए अगर बैठ रही हूँ तो एडिटिंग तो हो गई, वो तो किसी ना किसी ने कर दिया, बट जब वीडियोस अपलोड करना है तो उसके लिए नेट प्रॉब्लम। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पार्लर में बैठ के करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं पार्लर में ही रहती हूँ। आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, मैं आपको जब भी दिखूँगी पार्लर में दिखूँगी, क्योंकि मैं घर से वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ,
बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ उस टाइम में, सुबह काम वगैरह रहता है तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाती हूँ। बट आपके अगर कमेंट्स आएंगे मुझे तो मैं वो घर से भी बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट करूँगी सिर्फ आपके लिए। फिर ये हुआ कि जैसे तैसे किसी का नेट ले लिया, नेट भी इतना लगता था तो किसी का नेट लेकर के काम चला लिया, ऐसे तैसे अभी तक मेरा काम चलते रहा। अब ये बात है कि मेरी लाइफ की स्टोरी मैं आपसे ये शेयर करने वाली थी। ये तो मेरा हो गया व्लॉगिंग का, कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करने में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। लेकिन मैंने इतने कम टाइम में मैंने ये चीज़ जानी है कि आप अगर किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाह रहे हो, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाह रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आज मिले चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे वो कभी भी मिले, उसका एक सही टाइम है और वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये आप चाहे बात मेरी मानो या ना मानो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ये बात मुझे मतलब मैं अभी मैं हूँ फिर भी 25 की, मतलब 25 मेरा ख़त्म हो चुका है, 26 मेरा रनिंग चल रहा है। तो मुझे ये चीज़ अभी महसूस हुई कि यार ऐसा भी हो सकता था कि, मगर अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये पहले से ही चीज़ें स्टार्ट करती तो शायद आज मैं कहीं और कंडीशन पे होती, मतलब किसी और पोजीशन पे होती। लेकिन ये लगता है फिर ये भी सोचती हूँ कि नहीं, हर चीज़ अपने समय से आती है। आज अगर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मैंने भी किसी के चैनल्स देखे, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, इंस्पायर्ड हुई मैं, और फिर मैंने वहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट करी। सो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उस चीज़ को दिल से चाह रहे हो तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आप इस बात को नोट डाउन करो अपने इसमें लिस्ट में, और आप ये चीज़ जब खुद फील करोगे, जिस चीज़ को आप दिल से चाह रहे हो ना, वो चीज़ आप करो, डेफिनेटली करो। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अगर उस चीज़ को पाने के लिए अगर जितनी मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और ये चीज़ें मुझे जिन्होंने सिखाई है वो है मेरी भाभी, जिनके लिए मैं कभी ज़िंदगी में कुछ बोल नहीं पाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मैं अभी उनके बारे में क्या क्या बोलने वाली हूँ और क्या नहीं बोलने वाली हूँ, बट मेरी लव मैरिज है। सो मुझे इतना किसी ने कभी किसी चीज़ के लिए इतना समझाया नहीं। आज ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे ये चीज़ समझाता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती, कुछ और पोजीशन पे होती। और ये भी लगता है एक वक्त के लिए कि अगर उस टाइम पे अगर मनीषा भाभी मेरे साथ होती जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। बट उनका आना मेरी लाइफ में, और हम लोग इतने टाइम से, आपने भी देखा होगा कई जगहों पे कि बहुत ऐसी कम चीज़ें होती है, और ख़ास करके टाउन एरियाज़ में, कि अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो क्या होता है ना कि बहुत लोग भी होते हैं ऐसे जो कहीं से बिचिंग कर रहे हैं, है ना, कहीं से पोक कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि कभी हम लोगों के बीच में भी ऐसी चीज़ें आई कि हम लोगों को किसी ने बोला कि यार मैं ऐसी हूँ या वो वैसी हैं, तो हम लोगों ने कभी किसी की बात पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर हमने किसी की बात सुन भी ली है तो हम उसको सुन के अनसुना कर देते थे। लेकिन उनको मुझ पे और मुझे उन पर भरोसा था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे काम करते करते, अभी तो मतलब मेरी जब तक जॉब चल रही है तब तक मुझे 1.5 साल हो चुका है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं उनको शायद ये अभी बात पता चल रही है, लेकिन अभी मुझे 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 2-3 मंथ्स मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर वहाँ से मुझे तीसरा साल स्टार्टिंग हो जाएगा। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में है तो आज मैं यहाँ हूँ, दैट्स इट। बिकॉज़ अगर वो लेडी, मैं तो चाहती हूँ हर किसी की लाइफ में भगवान एक ऐसा पर्सन हर किसी को दे, ताकि जो इंसान अगर गलत करने जा रहा है या फिर वो किसी अलग डायरेक्शन पे जा रहा है तो वो चीज़ ना करे। क्योंकि क्या होता है कि अगर वैसे तो हमें मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो बात ये है कि सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स तो होते हैं, लेकिन कभी जब हम उनसे अलग हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में तब भी ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जो हमें सही गाइड कर सके, जो हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ना लेके जाए, इवन हमें ऐसे सजेस्ट करे पर्सनली आई एम टेलिंग यू गाइस कि वो आज मेरी लाइफ में है, और वो जब तक मेरी लाइफ में है तब तक मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि वो मुझसे हमेशा कहती है मेरी भाभी कि बेटा तू जब तक है ना, जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तुझे कुछ ना कुछ तेरी लाइफ में करना है, और तुझे तेरी लाइफ में मैं सेटल करूँगी।
तुझे तेरी लाइफ में मैं सेटल करूँगी, चाहे इसके लिए जैसे मेरे 3 बच्चे हैं वैसे मुझे तुझे भी सेटल करना है, क्योंकि वो जितना अपने बच्चों के लिए सोचती हैं उतना ही सेम टू सेम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ उनके बच्चे ज़्यादा है उनके लिए, ऑब्वियसली वो तो खून का रिश्ता है, मैं तो उनसे कोई कनेक्टेड नहीं है, बस मैं यहाँ जॉब करती हूँ इसीलिए। लेकिन बात मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो जब भी मेरे साथ रही हैं, जिस भी कदम पे, अभी बीच में ये हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सबकी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि सबकी प्रॉब्लम्स कितनी थी, मतलब किसी घर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी घर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी के काम नहीं आता, कभी कोई किसी के काम नहीं आता। लेकिन मेरी लाइफ में, जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरी लाइफ में एक वही इंसान था जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली में मुझे मिला के 6 लोग हैं, मुझे और मेरी फैमिली को, तो उन्होंने तब भी हमारा सपोर्ट किया, मेंटली भी सपोर्ट किया और पैसों से भी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, सबकी जब हमारे पास है तो हम भी सबकी मदद करेंगे, और जिनके भी पास है सबको मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि अगर हमें अगर भगवान ने इतना कुछ दिया है तो ऑब्वियसली हमें भी उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। तो अब वो अटैचमेंट तो उनका मुझसे था, तो उन्होंने यही सोच के कि यार चलो उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं तो चलो दे देते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स है तो चलो दे देते हैं। हमेशा मेरा लॉकडाउन में उन्होंने साथ दिया, स्पेशली पैसों की बात कर रही हूँ, पैसों से उन्होंने मेरा साथ दिया। हम लोग इतना डिस्टर्ब रहने लगे क्योंकि हमारे घर में इतनी इनकम नहीं थी, तो तब भी उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जॉब कर ही रही है, अच्छे दिन पलटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये उनके वर्ड से, दिन पलटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, अगर हमारी नीयत साफ़ है तो भगवान हमें खुश रखेगा। इसलिए अगर मैं आज आपके सामने इतनी सारी अगर बातें बोल भी रही हूँ तो ये भी उनकी बदौलत है। अगर वो मेरी लाइफ में होती ही नहीं 1.5 साल में, तो मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती, बिकॉज़ मैं इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी, इतनी डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मैंने ऐसे कई बार मैंने ऐसा डिसाइड किया, और मैंने इतना मूड स्पॉइल हुआ करता था कि मैंने ये भी सोचा कि मैं कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं सुसाइड कर ले रही हूँ, मैंने ये तक सोचा है और मैंने कई बार करने की कोशिश करी है। बट आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और आपके सामने अगर मैं इतनी बातें कर रही हूँ तो ये भी उन्हीं की वजह से, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। और मैं दिल से कहना चाहती हूँ कि वो इंसान, उनके जैसी भाभी हर किसी को भगवान दे, किसी भी रूप में दे, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो जो भी हो, बट उनके जैसा इंसान हर किसी की लाइफ में हो। क्योंकि अगर ऐसा इंसान अगर हर किसी की लाइफ में आ गया ना, तो जेन्युइनली बता रही हूँ, कोई भी इंसान गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बार बार बोल रही हूँ आपसे, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर उनके जैसा इंसान अगर हर किसी की लाइफ में मिल गया ना, तो कोई इंसान गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, कभी कोई लड़की कोई गलत काम नहीं करेगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना हर जगह सपोर्ट किया, हर जगह, कभी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। इवन आज आप खुद बताइए, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, फैमिली वाले तो फिर भी सपोर्ट कर देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक टाइम पे ऐसा दिन आता है कि वो लोग भी हाथ अपने खड़े कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी की लाइफ में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं, वो मेरी भाभी की तरह होते हैं, है ना। तो ऐसा है कि जब वो मेरी लाइफ में थी तो मैंने उनको जाना पहचाना, उन्होंने भी मुझे जज किया, जितना मैंने उनको जज किया उन्होंने भी मुझे जज किया। इसलिए वो मुझे डायरेक्ट बोलती हैं, सबसे भी बोलती हैं कि जब तक वो है तो वो मेरे पास रहेगी, जब तक वो है तब तक वो मेरे यहाँ जॉब करेगी, और जब तक वो है तब तक हम दोनों चल रहे हैं साथ। आगे का नहीं देखा किसी ने, ना वो जानती ना मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक साथ में है तब तक दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे और तब तक इस पार्लर को लेके आगे जाएंगे। आज पचमढ़ी में बहुत लोगों को उनका काम पसंद नहीं है, बट ऐसे इतने अगर 100 में से 10% लोगों को उनका काम अच्छा नहीं लगता, कोई किसी वजह से किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी से जेलस है, इस वजह से भी। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्लर में विज़िट करते हैं और हमें अच्छा रिस्पांस दे के जाते हैं, व्यूज़ दे के जाते हैं। देन उसके बाद में आज उनका नाम बना है,
पचमढ़ी के अंदर, उन्होंने अपने दम पे खड़ा किया सब कुछ, उनका भी साथ देने के लिए कोई नहीं था। आज उन्होंने जो चीज़, वो मुझसे हमेशा यही बोलती हैं कि जो चीज़ें मैंने देखी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसा देखें, या मैं नहीं चाहती कि आने मतलब ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई भी लोग जो प्रॉब्लम्स में हैं तो वो ये चीज़ फेस ना करे। तो मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स आप सभी से कि बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी, शायद प्रॉब्लम्स डेली भी आती है, मेरी लाइफ में भी डेली प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में आती होगी, है ना। तो वो उस प्रॉब्लम से निकलना और उस प्रॉब्लम को फेस करना, वो भी मुझे उन्होंने सिखाया है, सीरियसली बता रही हूँ, वो भी मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अगर मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में, अगर एक माँ के रूप, आज मेरे मम्मी पापा भी हैं लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते हैं बिकॉज़ मेरी लव मैरिज है। सो बात ये है कि जब उन्होंने मुझसे कनेक्शन जब ख़त्म हो गया था हमारा, तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो मुझे मेंटली सपोर्ट कर सके, है ना। मेंटली सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। अब मैं भी अपनी बातें किससे शेयर करूं, तो मुझे फाइनली भगवान ने, ऐसा लगता है कि एक मेरे सामने भगवान ही है अगर मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है, और मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, और वो मुझे रियली अपनी बेटी जैसा मानती हैं। और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कि नहीं तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हारे लिए सब करी, वो दिल से मुझे अपना कुछ मानती है, दिल से। वो हर चीज़ जताती नहीं है लेकिन वो महसूस ज़रूर करती है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि वो मेरे लिए क्या फ़ील करती है। तो ऐसा है कि जब हम लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी, है ना, जब हम लोग पार्लर में जब थे, तो बहुत टाइम तक ऐसा है कि उन्होंने मुझे जज किया, मैंने उनको जज किया। बहुत टाइम बाद उनको भी मुझ पे ट्रस्ट हुआ कि नहीं यार लड़की सही है, तो मैं भी उनके यहाँ जॉब वगैरह करने लग गई। फिर जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मैं आपसे यही बता रही थी कि जब हम लोग तो साथ में थे, तो उन्होंने मुझे जज किया, मैंने उनको जज किया, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि नहीं यार लड़की सही है तो इसको रखना चाहिए अपने पास, इसको भी ज़रूरत है। तो वो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वो सिर्फ मेरी हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं है। उनके सामने अगर कोई भी ऐसा पर्सन आ जाए कि वो अगर कुछ किसी प्रॉब्लम में है, तो वो उस इंसान को उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखाती हैं, इवन वो उसका साथ भी देती है। पता नहीं उनमें इतनी पावर कैसे है, आई डोंट नो, बट वो उस इंसान का इतना साथ देती है कि ऐसा लगता है एक वक्त के लिए कि ये किसी भगवान के रूप में हमारे पास आया हुआ है ना। तो आज जब मेरे पेरेंट्स मुझसे बात अभी तक भी नहीं बात करते नहीं है, तो ऐसा हुआ कि अब मेरे पास कोई था नहीं, मैं अपनी बातें किससे शेयर करूँ। हर किसी ना किसी को अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो, हम ऐसा नहीं कि हस्बैंड से शेयर नहीं करते, ऑब्वियसली हस्बैंड से भी शेयर करते हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक होना चाहिए कि जिससे हम और भी बातें कर सकें, है ना। जैसे हम अपनी मम्मी से करते हैं, वैसा एक होना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई था नहीं, और मायके से भी ऐसा कोई था नहीं। तो फिर फाइनली मुझे भाभी मिली जिनसे मैं मिली, और इतने टाइम हम लोगों ने एक साथ काम किया, वो मैं उनके यहाँ पे रही। तो बस वहाँ से ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, और वो मेरा हर कदम पे मेरा साथ देती है। और मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, वो उनके बारे में कभी, एक वो और एक मेरे पेरेंट्स, जिनके बारे में मेरे पिताजी, जो मतलब मेरे पापा हैं, और मेरी मम्मी और भाभी, ये मेरी लाइफ में 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं कभी, ये सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं लिटरली बोल नहीं सकती इनके बारे में। जितना बोलूँ उतना ही कम है, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई है कि ज़िंदगी में सही काम करना, कभी किसी रास्ते पे गलत नहीं चलना। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अपनी नीयत साफ़ रखो। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको गिनवाई है, बट ऐसी बहुत सारी बातें जो उन्होंने मुझे सिखाई। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि कोई उनके बारे में ऐसा क्या बोलता होगा क्या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान अगर मेरी लाइफ में पहले से होता, अगर भाभी मेरी लाइफ में पहले से होती, तो शायद मैं ना मेरी लव मैरिज होती, और आज मेरी पोजीशन कहीं अलग होती। आज मैं कुछ कर रही होती अपनी लाइफ में, और कुछ बड़ा कर रही होती, बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। और मैं
मैंने शादी वगैरह कर ली, उसके बाद में ये हुआ कि लाइफ जो चल रही है और भगवान ने अब इनको भेजा मेरी लाइफ में, अब भेजा, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं गया। अभी तो मेरी 25 की एज है, 25 की एज में भी आज उन्होंने मेरे पास में मतलब मुझे इतना मेंटली इतना प्रिपेयर्ड करके रखा है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गलत डिसीज़न नहीं लूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत डिसीज़न नहीं लूँगी। मुझे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल ही क्यों ना करना पड़े। देखो, आप ये चीज़ अगर सोच रहे हो कि दीदी आपके लाइफ में अगर ऐसी इतना अच्छा पर्सन है तो आप ये सब बातें कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ में अच्छे से रहोगे तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छे से रहेगा। आप उसको एक मौका तो दो, फिर देखो आपके साथ वो अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसको एक मौका दो तो वो आपके साथ भी वैसे ही रहेगा जैसे आप हो। अगर आप किसी के साथ चीट करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ चीट करेगा। आज उनको मेरे पे भरोसा है, इतना भरोसा है, शायद वो इतना भरोसा तो अपने बेटियों पे भी नहीं करती होंगी, उतना भरोसा वो मेरे पे करती हैं और मैं उन पे करती हूँ। और आज इसी भरोसे की वजह से हम दोनों इतने साथ में हैं। और मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मैं उनके साथ में इसी तरह से ज़िंदगी में आगे, मतलब जब तक वो बूढ़ी ना हो जाए और जब तक मैं भी ज़िंदगी में ज़िंदा हूँ तब तक मैं उनके साथ रहूँ। क्योंकि मुझे तो मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए ही चाहिए कि जिसका मुझे हमेशा साथ रहे। बात वो नहीं है कि सिर्फ मेंटली सपोर्ट के लिए ही या मतलब पैसों के सपोर्ट के लिए ही कि हर कदम पे वो मेरे साथ खड़े रहें, बस वो मेरे साथ खड़े रहें। क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहेंगी तो मुझे खुद से ज़्यादा उनकी बातों पे यकीन है कि मैं जब तक वो मेरे साथ में है तब तक मैं गलत डायरेक्शन में कभी नहीं जा सकती। और उन्होंने देखो क्या होता है ना कि जब दुनिया में जन्म लेके आते हैं तो जब जन्म होता है तो हमें संस्कार कौन देता है? हमारे पेरेंट्स देते हैं। बड़ा कौन करता है? हमें पेरेंट्स करते हैं। और हमें अपने पैरों पे कौन खड़ा करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं। बट मेरे साथ ऐसा है कि जन्म मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन संस्कार मेरे उनकी फैमिली ने दिए। मेरे मम्मी पापा की जो फैमिली है उन्होंने दिए, क्योंकि मैं उनके साथ कई टाइम से रहती थी। लेकिन अगर आज मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैक्सिमम फिर भी शादी के बाद से, जब से मैं इनसे मिली हूँ तब से जो मेरे लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं उस चेंजेस की वजह से ये बोलना चाहूँगी आप सभी से कि जो मेरे अंदर जो चेंजेस आया है तो वो सिर्फ है इनके वजह से। और अगर मैं लाइफ में कुछ आगे अच्छा करती हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करती हूँ या लाइफ में मैं प्रोग्रेस हो जाती, हो सकता है शायद मैं इसी फील्ड में अगर मैं तरक्की कर सकूँ तो वो भी उनकी बदौलत होगी। क्योंकि मुझे ये सपोर्ट स्पेशली व्लॉगिंग के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। देन बात ये है कि मेरी लाइफ में ऐसा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हस्बैंड करते हैं बट इतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि नहीं तुम्हें ये वाली इच्छा है करो। ससुर जी ने भी सपोर्ट किया, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। बट सपोर्ट एक अलग बात है और उसको करना अलग बात है। सपोर्ट तो सब करते हैं, हाँ तुम ये कर लो, अरे वो बहुत अच्छी बात है, ये कर रहे हो अच्छी बात है, तुम ज़िंदगी में तरक्की करोगे। बट एक बोलना अलग बात है और उसको साथ दे करके उसके साथ चलना अलग बात है, जो कि वो कर रहा है, उन्होंने किया है मेरे साथ में हर कदम पे। पहले ये हुआ कि जब सपोर्ट की बात आई तो वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। सेकंड बात ये कि बेटा तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, वो मेरी फैमिली से भी ये बात बोल चुकी हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक उसको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उसकी भाभी खड़ी है। जब तक वो खड़ी हैं तब तक उसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो हमेशा बोलती हैं। और आज वो मुझसे पर्सनली भी बोलती हैं, सबके सामने भी बोलती हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे फ्रेंड्स कि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया, संस्कार मुझे किसी और ने दिए, लेकिन आज जो मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना, जो मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं और जो मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रही हूँ और जो जितनी भी मेरी जो इमेज बनी है वो सिर्फ उनकी वजह से बनी है। और अगर आगे भी चल के लाइफ में अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, चाहे मैं पार्लर में ही क्यों ना जॉब करूँ या फिर मैं ब्लॉगिंग में ही, मतलब अगर मेरा अच्छा कुछ इन फ्यूचर अगर सिक्योर हो जाती है लाइफ, तो वो सब भी उन्हीं के ही बदौलत रहेगी। और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भाभी मेरी लाइफ में हो तो इसलिए मैं आपकी लाइफ में, जैसा वो अपनी मैडम से ये बात बोलती है, क्योंकि उनके लाइफ में भी ऐसा एक पर्सन है
जब वो कभी वीडियो कॉल वगैरह करेंगी उनको, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उनकी लाइफ में भी ऐसा एक पर्सन है जिनको वो इतना इम्पोर्टेंस देती है जितना मैं उनको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, है ना। सबकी लाइफ में ऐसा पर्सन होना चाहिए, और होता भी है, लेकिन हम उसको परख नहीं पाते हैं। तो मैं उनसे हमेशा अभी यही बोलना चाहूँगी ज़िंदगी भर के लिए कि भाभी थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में हो। अगर आप नहीं मेरी लाइफ में होते तो मैं इतना चेंजेस कर नहीं पाती, और मैं इतना सपोर्ट मुझे कोई नहीं कर पाता। जेन्युइनली आई एम सेइंग यू भाभी कि मुझे इतना सपोर्ट कोई नहीं कर पाता जितना आप करते हो। जब मैं उनकी एक ऐसा होता है ना कि जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारे आँखों से आंसू आते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ में है, जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे फ़ील होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं उनके साथ ऐसा लगता है कि क्या कनेक्शन हुआ है उनके साथ में, क्या नहीं हुआ है, या भगवान ने उनको एक मेरी माँ के रूप में ही मुझे भेजा है कि नहीं, तुम्हारी रियल मम्मी तुमसे बात नहीं कर पा रही है, तो कम से कम उनका मेरे साथ कोई खुद का रिलेशन भी नहीं है, ना कोई कुछ भी रिलेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं उनके यहाँ जॉब करती हूँ, इतना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने मुझे उनको अपनी लाइफ में भेज के मुझे यही महसूस होता है कि ये मेरा एक फैमिली का ही कुछ ना कुछ हिस्सा है, और कहीं किसी जन्म में वो मेरी कुछ ना कुछ डेफिनेटली रही हो। ये मुझे लिटरली लगता है कि मतलब वो उनका और मेरा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि इसीलिए मैं आज ये सब मतलब इतनी कंडीशन में पहुंच पाई हूँ, इतनी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। और मुझे भी अपने मतलब वहाँ से ससुराल से इतनी परमिशन है कि मैं यहाँ आके जॉब कर सकती हूँ। वो लोग भी कभी मना नहीं करते कि तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी। और कभी भी लेट नाइट हो जाता है तो कभी ससुराल वाले भी ऐसे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो बस मैं ये आप सब से आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दीदी पता नहीं ये सब क्या बातें बता रही हैं अपनी लाइफ की, किसको इंटरेस्ट है जानने में। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई दिन मतलब किसी के भी साथ में अगर ऐसा हुआ कि यार अब हम अकेले हो गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अब क्या करें, तो आप उसको डरना नहीं, उस चीज़ से, उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ को आप फेस करना। मैं आपसे वादा करती हूँ फ्रेंड्स, आप उस चीज़ से ज़रूर निकलोगे बाहर, ज़रूर निकलोगे। क्योंकि किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन अगर आपके लाइफ में अगर अभी ऐसा पर्सन नहीं है ना कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आप जो चीज़ करना चाह रहे हो उस चीज़ में आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर उस चीज़ को जानते हो कि मैं अगर ये चीज़ करूँगी अपनी लाइफ में, ऐसा करूँगी तो मुझे इतनी प्रोग्रेस मिलेगी, या फिर मैं ये सब करूँगी तो आज मतलब जिस कंडीशन पे हूँ उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे मैं रहूँगी, तो आप वो चीज़ डेफ़िनेटली करो। और सबसे बड़ी बात जो भाभी मुझसे हमेशा बोलती है, और मुझे ये जितने भी अगर मेरे अंदर जो गुण हैं या मेरे अंदर जो संस्कार है वो सिर्फ मुझे भाभी ने दिए हैं और किसी ने नहीं दिए, मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं दिए। ये बात अगर ये वीडियो मेरा अगर मेरे पेरेंट्स तक पहुंचता भी है तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि बचपन से पैदा उन्होंने किया। लेकिन अगर मेरे अंदर संस्कार किसी ने लाए हैं तो वो सिर्फ भाभी है। अगर आज वो है तो मैं हूँ, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरी लाइफ का कोई वजूद नहीं होता। दैट्स इट, मेरी लाइफ का कोई वजूद नहीं होता। मैं जीना भूल गई थी, खुश रहना भूल गई थी, हमेशा टेंशन में रहती थी। उस टेंशन से बाहर निकलना वो भाभी ने किया। लाइफ को कैसे जीते हैं वो भाभी ने सिखाया। लाइफ में टेंशन को कैसे फेस करते हैं वो उन्होंने सिखाया। आज मुझे भी ये चीज़ लगती है कि काश भगवान, काश कि ये इंसान मेरी लाइफ में पहले होता। अगर पहले होता तो आज मैं क्या कर जाती, जो मैं आज अभी कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, वो मैं काश पहले कर पाती। तो मैं आपसे सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखो, अच्छे काम करो, नीयत साफ़ रखो, हमेशा खुश रहो, सबको खुश रखो। और अगर आप किसी के साथ में अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आई एम टेलिंग यू गाइज़, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ में हमेशा अच्छा होगा। ये आप बात अपने अनुभव में लेना कि कैसे आपके साथ में, अगर आप किसी साथ में अच्छा करो, अगर आपके मन में अगर खोट है किसी के लिए, अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि नहीं इसके साथ ऐसा हो जाए, तो आपके साथ में उसके साथ कुछ नहीं होगा लेकिन आपके साथ ज़रूर होगा।
इसलिए आप अपनी पहले नीयत अच्छी रखो, दूसरे के लिए अच्छा करो, खुद के साथ भी अच्छा होगा आपके साथ में। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये मेरा व्लॉग कम मेरी लाइफ स्टोरी ज़्यादा थी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये मुझे अपनी मतलब लाइफ को और मज़बूत कर रही है कि मुझे अपनी लाइफ में और कितना मज़बूत होना है ना। मेरे साथ में यही सब चीज़ें ऐसी नहीं हो रही, इतने कम एज में मेरे साथ में ये जो हो रहा है, और इस मतलब टेंशन में जो मेरे थी इतने टाइम से, तो इस चीज़ से मुझे हिम्मत मिली कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहिए, क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। सो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरी व्लॉगिंग की स्टोरी कम लाइफ की स्टोरी मैंने ज़्यादा आपके साथ शेयर करी है। और फिर दूसरी बात ये, इस तरीके से मेरी व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो कि मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ। आपको डेली व्लॉग्स में अगर आपको प्रैंक वीडियोस चाहिए हो, चैलेंज चाहिए हो, फूड चैलेंजेस, देन आपको जिस तरीका भी चैलेंज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो वीडियोस भी। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आप मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आप उन सब लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि ये अगर आपके काम का ना हो तो एक उस इंसान के काम का हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिसको मेरी बातों की ज़रूरत हो। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो लड़की अपनी लाइफ में, या जो लेडीज़, जो वुमन, जो हाउसवाइफ जो अपनी लाइफ में हमेशा डिप्रेस्ड रहती है कि हम ये लाइफ में करना चाहते थे लेकिन हम अपनी लाइफ में कर नहीं पाए, है ना, हम अपनी लाइफ में कर नहीं पाए, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके मन में ये वीडियो देखने के बाद में ये चीज़ फ़ील हो उन्हें कि नहीं, अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है कि आप उसको चाहो और वो आप ना कर सको। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है। आप अगर उस चीज़ को दिल से चाहते हो तो डेफिनेटली भगवान भी उस चीज़ को उस चीज़ को कायम रखेगा और वो चीज़ आपको ज़रूर देगा। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप जितना लोगों तक हो सके उतने लोगों तक आप शेयर करिए। वो इसलिए ताकि जो लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ जो डिप्रेशन में है, या वो जो हाउसवाइफ डिप्रेशन में है, या वो जिस तरीके से जो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहती है जो कि वो नहीं कर पाई, तो हो सकता है शायद वो मेरे वीडियोज़ देख करके इंस्पायर्ड होके, मुझसे इंस्पायर्ड होके, मैं कोई इतनी बड़ी तो आर्टिस्ट हूँ नहीं इस चीज़ की कि मैं आपको इतनी बातें बोलूँ। ये जो मेरी लाइफ़ की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको शेयर करी कि कैसे मुझे किसी ने मेरा साथ दिया, और आज मैं, भले ही मेरा आज ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मुझे पता है, क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा मुझे उनकी भाभी की बातों पे भरोसा है कि जब तक मेरे बारे में बोल रही हैं तब तक मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये मैंने महसूस किया है और ये इस चीज़ को मैं आपके साथ में इसलिए आपको साथ शेयर कर रही हूँ। और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उन लोगों की लाइफ भी सिक्योर हो सके। और जो लड़की अभी तक कुछ कर नहीं पा रही थी, जो वुमेंस अभी तक कुछ कर नहीं पा रही थी, वो मेरे वीडियोज़ देख के इंस्पायर्ड हो और उनको भी मेरे वीडियो से प्रेरणा मिले, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और आप एक चीज़ और कर देते हैं कि आप मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट्स नहीं करते हो, तो प्लीज़ गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा सबके साथ अच्छा कीजिए तो आपके साथ भी अच्छा होगा। इस बात को हमेशा मेरे नोट डाउन करिए। और ये वीडियोज़ आप जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक शेयर करिए। जिन लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचाइए। चलो गाइस, मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। तब तक फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।